हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया होंगे। पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व किए थे। आज हम लोग उसके आगे मूव करते हैं। जैसे 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, इन क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन। कोई क्लास टेस्ट हो रहा है जिसमें कितना क्वेश्चन दिया जा रहा है, 10 क्वेश्चन। 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। अगर कोई बच्चा एक क्वेश्चन सही बनाता है तो उसको कितना मार्क्स दिया जा रहा है, 5 मार्क्स एक क्वेश्चन पे। -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। और अगर कोई बच्चा एक क्वेश्चन गलत करता है तो उसके लिए उसको कितना मार्क्स दिया जा रहा है, -2। एंड फॉर ईच क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, सॉरी 0 फॉर ईच क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। और अगर कोई बच्चा क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करता है तो उसको कितना मार्क्स दिया जा रहा है, 0। ना तो पॉजिटिव नहीं नेगेटिव कर रहा है। अब इसी बेस्ड पे आपको 3 क्वेश्चन पूछा है अलग अलग स्टूडेंट का, और आपको अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग स्कोर बताना। जैसे पहला, रवि गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज स्कोर। रवि 4 क्वेश्चन सही बनाता है और 6 क्वेश्चन गलत बनाता है, तो उसका कितना आंसर आएगा, कितना मार्क्स आएगा। सबको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। देखते हैं जैसे, अच्छा 4 करेक्ट बनाया है तो एक करेक्ट के लिए कितना मार्क्स दिया जा रहा है, 5 मार्क्स। तो 5, तो 4 करेक्ट बनाया है तो 4 में कितना मिलेगा, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक क्वेश्चन पे मिल रहा है 5 मार्क्स, बच्चा 4 क्वेश्चन सही बनाया है तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस एक गलत पे कितना मार्क्स मिल रहा है, -2 मिल रहा है। जब बच्चा एक क्वेश्चन बना रहा है गलत तो कितना आंसर, सॉरी कितना मार्क्स, -2। तो कितना गलत किया है, 6। और इसी को सॉल्व करते हैं। 5 4 जा 20, प्लस का प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 12। 20 का 20 प्लस माइनस -12, 20 में से 12 माइनस करें कितना आ जाएगा, 8 मार्क्स। मतलब रवि को कितना मार्क्स आया, 8 मार्क्स आया। बिल्कुल सेम उसी तरह रीनू 5 क्वेश्चन सही बनाती है और 5 क्वेश्चन गलत, तो इसका स्कोर क्या होगा, सेम उसी तरह। एक सही पे कितना मार्क्स दिया जा रहा है, 5। कितना सही बनाई है, 5, तो 5 गुना 5, प्लस एक गलत पे कितना मार्क्स मिल रहा है, -2। तो कितना गलत बनाई है, 5। इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 5 जा 25, प्लस माइनस प्लस माइनस, 2 5 जा 10, 25 का 25 प्लस माइनस -10, माइनस करें कितना आ जाएगा, 15 मार्क्स। रीनू का कितना मार्क्स आया, 15 मार्क्स। सेम उसी तरह थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 2 सही बनाई है, एक सही पे कितना मिल रहा है, 5। तो 2 सही पे 2 से मल्टीप्लाई, प्लस एक गलत पे कितना, -2। गलत कितना कर दिया, 5। 5 2 जा 10, प्लस का प्लस, माइनस प्लस माइनस, 5 2 जा 10, 10 प्लस माइनस -10, 10 में से 10 गया 0। इसका मार्क्स कितना आया, 0। 2 क्वेश्चन सही बनाया, 5 क्वेश्चन गलत बना दिया, 3 नहीं बनाया। नहीं बनाने के लिए ना तो मार्क्स दिया जा रहा है और ना ही काटा जा रहा है। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 समझिएगा। 9 क्वेश्चन में आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। एक एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे और उसके बाद ट्रू या फॉल्स सेलेक्ट करेंगे। जैसे फर्स्ट नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव। क्या एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर को हम गुना करेंगे तो नेगेटिव देगा। जैसे पॉजिटिव में कोई भी नंबर ले लेते हैं, 2 प्लस में है, पॉजिटिव मतलब प्लस। और एक कोई भी नंबर जो नेगेटिव में हो, -1 -2 -3 कुछ भी ले लीजिए, नेगेटिव में ले लिए। ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस माइनस माइनस, 3 2 6। क्या ये नंबर नेगेटिव है, अगर साइन माइनस का है तो बिल्कुल नेगेटिव है, तो इसका आंसर क्या होगा, 2। सेम उसी तरह अगला क्वेश्चन पढ़िए, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर इज अ नेगेटिव इंटीजर। क्या 2 नेगेटिव इंटीजर को हम मल्टीप्लाई करें तो नेगेटिव इंटीजर आएगा। कोई भी 2 नेगेटिव ले लेते हैं, ये नेगेटिव इंटीजर, बिल्कुल माइनस लगा हुआ तो नेगेटिव, ये भी माइनस लगा हुआ है तो नेगेटिव, माइनस माइनस +2 दे रहा है। नेगेटिव नेगेटिव को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर क्या दे रहा है, पॉजिटिव, और यहां बोल रहा है नेगेटिव, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। थर्ड नंबर क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर्स इज अ नेगेटिव इंटीजर्स।
क्या तीन नेगेटिव इंटीजर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो नेगेटिव देगा? कोई भी तीन ले लीजिए, जैसे -1, -2, -3, तीनों नंबर नेगेटिव में है। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 2 6। आपको नंबर से मतलब नहीं है, बस साइन से मतलब है कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव। तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। जब तीन नेगेटिव इंटीजर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या दे रहा है? नेगेटिव। और यहां भी वही बोला है कि अगर तीन नेगेटिव इंटीजर को हम मल्टीप्लाई करें तो क्या नेगेटिव देगा? तो बिल्कुल नेगेटिव दे रहा है, इसका ट्रू। फोर्थ नंबर, every integer when multiplied with -1 gives its multiplicative inverse। अब इसमें एक वर्ड है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसको समझिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है? जैसे आपको हम कोई नंबर दे दी 2, बोले इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनाओ। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर बना देना और डेनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना, मतलब कि नंबर को उलट देना। जैसे 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हो जाएगा? 1/2। सेम उसी तरह अगर एक नंबर सपोज कीजिए लेते हैं -2/3, कितना लिए? -2/3। हम इसको बोले इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कीजिए, तो क्या कीजिएगा? नंबर को उलट देंगे, नीचे 3 है तो ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। माइनस का प्रॉपर्टी होता है कि माइनस हमेशा ऊपर रहता है, ठीक है। एक और एग्जांपल 4/5 ले लिए, अगर इसका हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5/4। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है? नीचे वाले नंबर को ऊपर कर देना और ऊपर वाले नंबर को नीचे कर देना। तो क्या ऐसा हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा। उलट जाने से, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं बन रहा है, तो इसका आंसर फॉल्स। मल्टीप्लिकेशन ऑन इंटीजर्स इज कॉम्यूटेटिव। क्या मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं किसी भी इंटीजर्स का तो वो कॉम्यूटेटिव है? अब देखिए कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है। जैसे 2 को आप 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? 16। 2 पहले लिखे थे, 8 बाद में लिखे तो 16। 8 पहले लिखे और 2 बाद में लिखे तो 16। क्या दोनों बराबर है? यस बराबर है, और इसी प्रॉपर्टी को हम कॉम्यूटेटिव बोलते हैं। से एक और एग्जांपल लेते हैं, 2 इंटू -3 कितना हो जाएगा? -6। पहले 2 लिखे थे, अब 2 बाद में लिखेंगे और पहले -3 लिखेंगे। माइनस प्लस माइनस और 3 2 6। क्या अभी भी बराबर है? बिल्कुल बराबर है। तो मल्टीप्लिकेशन इंटीजर्स का क्या है? कॉम्यूटेटिव है, तो इसका आंसर ट्रू। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन और इंटीजर्स इज एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव में क्या होगा? जैसे कॉम्यूटेटिव में क्या था? 2 नंबर लिए थे, अब एसोसिएटिव में 3 नंबर लेंगे। जैसे सपोज कीजिए एक नंबर लेते हैं 2 इंटू 3 इंटू 4, 3 नंबर लिए। एसोसिएटिव में क्या करता है? पहले 2 नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 जा 6 और इंटू 4 कितना हो जाएगा? 6 4 जा 24। पहले में हम क्या किए? ये दोनों को मल्टीप्लाई किए, उसके बाद उससे। अब क्या करना है? सेम वही नंबर रहेगा, पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई किए थे, अब लास्ट में ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इसको अकेले छोड़े थे, मल्टीप्लाई कर दिए। इसको चेक करते हैं, 2 का 2 गुना 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24। क्या दोनों बराबर है? बिल्कुल बराबर है, इसीलिए हमारा इंटीजर्स में मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव होता है। ठीक, मल्टीप्लीकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगता है तो बिल्कुल लगता है, ये भी क्या होगा? ट्रू। every non-zero integer has a multiplicative every non-zero integer has a multiplicative inverse as an integer। कोई भी नॉन जीरो इंटीजर्स है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वही इंटीजर है। जैसे 2 कोई इंटीजर है, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होता है? 1/2। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे सपोज कीजिए 2/3 लिए, अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिए, मतलब नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। क्या ये दोनों बराबर? बिल्कुल नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। एवरी नॉन जीरो इंटीजर हैज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एज एन इंटीजर। ठीक है, समझ गए आप? इस तरह से आपका एक्सरसाइज 1 भी होता है फिनिश्ड। अब हम लोग अगला एक्सरसाइज अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।